देखिए, लोकतंत्र को तो गहरा खतरा जब ही हो गया था जब इन्होंने 6 साल पहले इनकी सरकार बनी थी, तभी से हो गया था। अब हम बात करते हैं कि जो मीडिया है हमारा, जो नेशनल मीडिया है, जैसे आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, ये सारे जो चैनल्स हैं, बड़े चैनल्स, इनका जब 6 साल पहले की मैं बात करूं, इनका जब एक कमेटी बैठती थी इनके ऊपर, एक कमेटी के द्वारा फिर वहाँ पर सब कुछ ये होता था कि कौन सी न्यूज़ जाएंगी, कौन सी न्यूज़ नहीं जाएंगी टीवी पे, यानी कौन सी न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी, उसके ऊपर एक कमेटी होती है, वो सबको मालूम है। बीजेपी के आने के बाद इन्होंने अपने खुद के लोग बैठाए उसके ऊपर, खुद की एक कमेटी बनाई कि उस तरह से काम करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करेंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। जैसे कि एनडीटीवी बीच में खबर आई थी कि एनडीटीवी को ये बंद करेंगे, एनडीटीवी का मुंह बंद करवाया, इनफैक्ट एक दिन के लिए वो बंद किया भी गया था एनडीटीवी रवीश कुमार जी को। तो इस तरह से उसके ऊपर कमेटी बनाई गई। अब आ गया हमारा फेसबुक के ऊपर इन्होंने आईटी सेल से इतना ज़्यादा प्रेशराइज करवा दिया है कि जो लोग बोलना चाहते हैं वो भी चुप हो जाएं, लड़कियों को रेप की धमकियाँ मिलें, लड़कों को मर्डर की धमकियाँ मिलें और वो अपने घर पर चुप होकर बैठ जाए। और ख़ासकर जो अभी नया मुद्दा आ रहा है वो है कि जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उनको बैन कराया जाए, उनको बंद कराया जाए, क्योंकि वो देश में नफरत फैलाते हैं, जबकि वो सच दिखाते हैं। तो उस सच को भी छुपाने की कोशिश यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रही है। जी, आजमगढ़ में ये हुआ है। और देखिए, पहली बात तो इस सत्यमेव जयते हैं, उनका नाम मुझे सही में ऐसा लगा कि हाँ, सत्य की ही जीत होती है। और आज जिस तरह से मुद्दे को उठाया गया है सोशल मीडिया द्वारा, जो सही में हमारे देश को बचाने के लिए कुछ कर रहा है, तो उसके द्वारा जब भी उठाया गया, देखिए नेशनल मीडिया में तो चल ही नहीं रहा है, कहीं से कहीं तक दिखाई ही नहीं रहा है। मतलब एक इंसान बहुत पढ़ा लिखा, बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार इंसान एक पूरे गांव का, जिले का सरपंच बनता है। उस सरपंच को सिर्फ हम इसीलिए, उस सरपंच की हत्या सिर्फ इसीलिए कर दी जाती है क्योंकि वो दलित है, सिर्फ इसीलिए। क्यों? क्योंकि देखिए, वहाँ पे पूरा जो जिला है उसमें 300 करीब घर हैं, उनमें से 300 में से सिर्फ 30 घर इन ब्राह्मण्स के हैं, जो कि अपने आप को सो कॉल्ड ऊंची जात मानते हैं। सिर्फ 30 घर इन लोगों के हैं। वो लोग सिर्फ ये चाहते थे कि ये जब क्वेश्चन आंसरिंग होती थी, जब पूरा पंचायत बैठती थी, जब क्वेश्चन आंसरिंग उनसे क्वेश्चन करता था, तो उनके दिमाग में बस ये था कि इसकी इतनी हैसियत, ये दलित होकर हमसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, इसलिए उसको वहाँ पर बुलाकर उसके सीने में 6 गोलियाँ उतारी गई, उसका मर्डर किया गया। तो अगर हम इन चीज़ों का देखें कि देखिए, अभी ये सत्यमेव जयते जी की जो हत्या हुई है, उससे पहले अगर हम बात करें तो बाबा साहब की, अगर मैं दलितों की बात करूं तो बाबा साहब की अगर हम बात करें तो उनका एक नौकर था, सिर्फ अपने आप को ऊंची जात, घटिया ऊंची जात अगर मानने के लिए, फिर उसके बाद उनको वो पानी नहीं देता था, पानी वो दूर से देता था क्योंकि वो दलित है, जिसने हमारा संविधान लिखा। आपको बताना चाहूँगी, एक ग्रुप है मेरा, एक फ्रेंड है, ब्राह्मण है वो भी, उसका एक ग्रुप है, उसका ग्रुप का नाम है ब्राह्मण एकता। उसके सबके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं कि मैं दिखा सकती हूँ कि क्या क्या उन्होंने किया। उसमें एक लड़की है, हिंदू कॉलेज की या कहीं किसी कॉलेज की है, यहीं पर डीयू में पढ़ती है, उस कॉलेज की लड़की ने लिखा हुआ है उसमें कि भीमटे ने कानून बनाया। इस तरह से मतलब बाबा साहब को इतनी बदतमीजी से बोला गया। और उस पूरे, अगर हम ग्रुप चैट में हम पढ़े व्हाट्सएप की, तो इतनी बुरी तरह दलितों के बारे में गलत लिखा गया है कि दलितों की लड़की के साथ ये होना चाहिए, इन लड़कियों के साथ जो होता है सही होता है। यूपी में जो आए दिन दलित बच्चियों के साथ, मतलब इनकी मुझे ये सोच समझ नहीं आती। ये अपने आप को जो ऊंची जात मानते हैं कि रेप कर दोगे तब तुम, मतलब कोई बात नहीं, रेप कर सकते हो दलित लड़की का, पर उनके घर का पानी नहीं पी सकते। शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को कि इस तरह की घटिया सोच इस 2020 में भी अभी रख रहे हैं। ये तो बहुत पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी, कभी सुनते थे, बट मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में हमें भी ये सब कुछ देखना पड़ेगा इतनी छोटी उम्र में। फेसबुक का तो खैर कहने ही क्या, मैं खुद भी फेसबुक पे हूँ और जिस तरह से आए दिन उनके भक्त मुझे गालियाँ देते हैं या फिर इस तरह से मतलब कितनी भी रिपोर्ट कर लो उनकी आईडी पे कभी कुछ नहीं होता, बट अगर उनका आईटी सेल हम पर रिपोर्ट करता है तो एकदम से उसको रिपोर्ट को पकड़ा जाता है और एकदम से पेज ब्लॉक किया जाता है। ये हमेशा से होता है फेसबुक का। ये है कि अगर भी कोई भी, देखिए फेसबुक का जब काम स्टार्ट हुआ, हमें, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट मार्क जकरबर्ग जब यहाँ पे इंडिया आके मिला है या फिर मोदी जी से जो उसका इतना लगाव है, वो क्यों है? अगर हम फेसबुक की बात करें तो वहाँ पे एक एक कमेंट के भी मार्क जकरबर्ग के पास पैसे पहुँचते हैं, जो उसका पूरा सीईओ है उसके पास पैसे पहुँचते हैं फेसबुक के लिए। अब हम बात करते हैं 2006 के बाद जो हाल हुआ फेसबुक का। उससे पहले क्या था? पहले ये था कि आप कुछ भी डालोगे, कुछ भी गलत कंटेंट डालोगे, अगर आप ज़्यादा ही डाल रहे हो तो उसके खिलाफ किसी ने कार्रवाई होगी, अगर किसी ने खिलाफ उसके
कंप्लेंट की तो कार्रवाई होगी। बट अब हमारा क्या है कि आप कितनी भी गालियां बकलो, लड़कियों को रेप की धमकी दे लो, इनका खुद का आईटी सेल जो कि बीजेपी का एक आईटी सेल है, अमित मालविया द्वारा जो बनाया गया है पूरा, अगर हम उसको देखें तो लगातार उसमें वो गाली देते रहते हैं, लगातार गंदी चीज़ें बोलते रहते हैं, बट उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। अब हम बात करते हैं जो अमेरिका में खबर छपी, एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, मैं उसका मुझे नाम नहीं मालूम उसका, उस डॉक्यूमेंट्री में पूरा का पूरा दिखाया गया था आखिर किस तरह से फेसबुक काम करता है दूसरे लोगों के लिए, दूसरी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि फेसबुक हर जगह है। तो इससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री किस तरह उसे पैसे देती है अपनी खबरें चलवाने के, और किस तरह आईटी सेल उन पर काम करता है। ये पूरी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था, उससे पता चलता है। अब वहाँ पर खबर छपी तो अमेरिका में खैर न्यूज़पेपर में खबर छपी, उससे भी पहले बहुत कुछ यहाँ पर हुआ है। अगर हम देखें तो बहुत बार लोगों ने कंप्लेंट की है फेसबुक के ख़िलाफ़ कि ऐसा कंटेंट डाला जाता है, इस पर आप इसको रोकिए, पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो चला रहे हैं और जो चलवा रहे हैं वो खुद ही इनका अपना ही मेलजोल है बहुत तगड़ा। इनके पास मोदी सरकार से या फिर हमारी भारत की गवर्नमेंट जो इस टाइम है उनसे बहुत तगड़ा पैसा जाता है फेसबुक के पास, और फेसबुक इसलिए उन कंटेंट्स को बंद नहीं करता है। और आगे हम बात करें तो फेसबुक बंद नहीं होने वाला है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कंप्लेंट्स डाल लें, बट आज तक जो हमारे 6 साल में ये हो रहा है उसे कोई ना रोक पाया है बीजेपी, क्योंकि जो भी करवा रही है ना उसे कोई रोक पाया। और मुझे नहीं लगता कि अभी ये वाले न्यूज़पेपर में नहीं है, अमेरिका के, इंडिया के या फिर कहीं के भी किसी भी न्यूज़पेपर में कुछ भी छप जाए उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैंने बहुत बार कंप्लेंट की है और काफ़ी बार ऐसी कंप्लेंट्स मैंने की हैं जिसमें लिखा गया है पूरा का पूरा कि भारतीय जनता पार्टी, उसका वर्क जो लिखा गया है उसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा गया है। बहुत सारे मतलब इनफैक्ट मैंने सिर्फ पुलिस में ही नहीं, महिला आयोग में मैंने कंप्लेंट की, क्राइम ब्रांच क्या कहते हैं जो साइबर क्राइम होता है उसमें मैंने कंप्लेंट की, बट आज तक वो दिन है और आज का दिन है, ना ही वहाँ से कोई फ़ोन आता है ना ही कुछ आता है। यूपी पुलिस में मैंने कंप्लेंट की थी, दिल्ली में बैठ के मैंने यूपी पुलिस में, हरियाणा पुलिस में, क्योंकि लोग वहाँ के थे, वहाँ पर कंप्लेंट की गई। मैंने ट्विटर पे भी सबको शेयर किया कि आप प्लीज़ टैग किया कि प्लीज़ आप कुछ कार्रवाई कीजिए। वहाँ पर उनका एक ही मैसेज आया, उसके बाद मैंने 100 मैसेज किए बट कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया गया, ना ही कुछ हुआ उस कार्रवाई। और उसके बाद मेन बात, जिसने मुझे रेप की धमकी दी उसका नाम हिंदू अंकित करके था, मैं पूरा नाम बता रही हूँ, हिंदू अंकित करके, उस इंसान ने मुझे बाद में बोला कि यूपी पुलिस से मेरी बात हो गई है, तुम चिंता मत करो। वो सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे पास अभी भी है, कोई चाहे तो मैं दिखा सकती हूँ। तो उसने साफ साफ लिखा कि मेरी बात हो चुकी है उनसे और हम संभाल लेंगे और तू कुछ नहीं कर पाएगी हमारा। उसके बाद लगातार उसके 10 आइडिया बनी हुई हैं। देखिए, पहली बात तो फेसबुक पे अगर आपको आईडी बनानी है तो आपको एक ही आईडी बनाने का रूल होना चाहिए कि आप एक ही बना सकते हैं। 10 आईटी सेल वाले, एक बंदा 100 आइडिया चलाता है। एक डिबेट सेशन हो रहा था सीपी में, डिबेट सेशन में एक आदमी ने बोला कि लड़के ने कि मेरे पास एक ऑफ़र आया था, उन्होंने बोला था महीने के 10,000 रुपये हम तेरे को देंगे, हमारी जो जितनी भी गालियाँ होती हैं तू इन लोगों को बक, जो फिर मतलब जो भी हमारे खिलाफ बोलते हैं उनको तुम्हें गालियाँ बकनी है, उनके खिलाफ ट्वीट्स करने हैं, उनको रेप की धमकियाँ देनी है। मैंने इस काम से मना कर दिया। उस लड़के ने पूरी क्या कहते हैं नेशनल मीडिया पर बात बोली थी जब डिबेट हो रही थी। तो अगर हम आईटी सेल की बात करें, फेसबुक की बात करें, यूट्यूब पे इनके चेलों की बात करें, काफ़ी सारे चेले हैं। इनफैक्ट मुझे जंतर मंतर पे एक ने पकड़ा था और मुझे ये सोचने की कोशिश, मतलब जब उसने मेरी बाइट ली तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि दबाने की कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं मैं इसको दबा दूँ अपनी बातों से। वो चुप हो गया लास्ट में क्योंकि उसके पास जवाब नहीं थे फिर पूछने के लिए, क्योंकि मैंने चुप किया उसे। पर इनके कुछ चेले यूट्यूब पे भी हैं बहुत सारे, फेसबुक तो खैर इनके चेलों से भरा पड़ा है। और अगर हम नेशनल मीडिया की बात करें तो वो तो पूरी दलाल बनी बैठी है अभी। पहली बात तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोलता कि मुझे हिंदुस्तान से डर लगता है, उनकी वाइफ ने बोला था और वो बोला था क्यों, हमें भी डर लगता है, हम खुद कहते हैं हमें डर लगता है हिंदुस्तान में रहते हुए, क्यों नहीं लगेगा। आए दिन लड़कियां जा रही हैं यहाँ पर, रेप हो जाते हैं। हमारा इंडिया जो है वो रेप में या फिर जो हिंसा होती है लड़कियों से वो सबसे पहले नंबर पे हैं हम। उसमें अगर लड़कियों को डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। और उसके बाद मॉब लिंचिंग, आप कुछ गलत बोलते हैं तो आपको जेल में पटक दिया जाता है लगातार। अगर आप दलित हैं, क्योंकि मैं भी दलित हूँ, दलित हैं तो आपका रेप कर दिया जाएगा, आपको कभी भी उठा लिया जाएगा सड़क से। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सिर्फ इसलिए कि मुस्लिमों को रहने का हमारे भारत में हक नहीं है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको सड़क पे बीच बाजार में मार के जान से मार दिया जाएगा। तो ऐसे देश में रहने में किसको डर नहीं लगेगा। हम तभी तो खिलाफ बोल रहे हैं सरकार के। मेन बात,
देश बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा देश है। इस सरकार ने जो हमारे देश को बना दिया है या फिर ये और ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रही है, उससे सही में सबको खतरा है। आने वाले टाइम में ये हालात और बिगड़ने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि सही में बहुत ज़्यादा खतरा है। और उन्होंने अगर तुर्किस्तान अगर वो मिले तो किसी भी देश के किसी से मिलना कोई बड़ी गलत नहीं है। अगर वो हम आज किसी से भी मिल सकती हूँ, कल को मैं किसी बाहर कंट्री में जाई तो मैं भी मिल सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम देशद्रोही हो गए या फिर हमें उनसे प्यार है। हो सकता है हमें दूसरे देश अच्छे लगते हों, अगर दूसरे देश में अच्छे काम होते हैं तो दूसरे देश अच्छे लगते हैं। मुझे भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको सही में ऐसा लगता है कि हमारे भारत को ही पसंद नहीं करते या फिर दूसरे देश को ये पसंद कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सोचना चाहिए। मिल लेना वो देशद्रोहपन होता है इनके लिए। हाँ, किसी सिर्फ मिल लेना, उनको ये लगता है कि देशद्रोही है सिर्फ मिलना। तो मुझे लगता है कि क्यों हो रहा है। अगर शायद आज आमिर खान की जगह कोई और मिला होता जिसके पीछे तिवारी कुछ करके ऐसा सरनेम होता, तो इस तरह की बातें नहीं होती। अक्षय कुमार अगर आज मिला होता तो शायद इस तरह की कोई बातें नहीं हो रही होती, क्योंकि अक्षय कुमार को पता है कि बीजेपी से उनके कैसे कॉन्टैक्ट्स है या फिर मोदी जी से उनके कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं। बट अगर वो आमिर खान ने बोला तो उनको लग गया भैया ये तो देशद्रोही है, ये तो गलत है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे खान लगा है। तो मुझे लगता है सरनेम का कहीं ना कहीं देखकर हमारी सरकार, हमारी गोदी मीडिया सवाल उठाती है, और इसी तरह से आमिर खान के साथ भी हुआ।